हेलो हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कुंदन कुमार एसएससी एग्जाम। आज एसएससी एमटीएस हवलदार जीके जीएस का मॉक करने वाले हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर वन में देखते हैं क्या करा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी तरह बी देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? प्रश्न नंबर दो, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो कौन सा है? शंख संवत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 क्या करें? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का उपग्रह कौन सा है? तो भारत का उपग्रह कौन सा है? भारत का उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 गिरीश कर्नाड किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य एवं रंगमंच से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 क्या कराए? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। प्रश्न नंबर 13 क्या करा? गंगोत्री ग्लेशियर किससे संबंधित है? गंगोत्री ग्लेशियर किससे संबंधित है? तो किससे है? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऐसे तो आप लोग को आंसर यहाँ दिख जाता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहिएगा तो प्रश्न याद हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा है? राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक सवाल और आता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल तक होता है? तो लोकसभा का होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, जीवाश्म ईंधन कौन से है? जीवाश्म ईंधन कौन से है? तो जीवाश्म ईंधन कौन से है? कोयला भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया?
प्रश्न नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तब 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कथकली, प्रश्न नंबर 17, कथकली किस राज्य का है? नृत्य कथकली किस राज्य का है? तब केरल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नृत्य से एसएससी एमटीएस में 2 प्रश्न फिक्स है कि आता है। स्पोर्ट्स से आता है, जनगणना से आता है। हर एक टॉपिक इसी चैनल पे मिलेगा, हर एक टॉपिक। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 में क्या कर रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? भाई तो हल्का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? याद है? ऐसे तो याद होगा यहाँ। 1869। 1869 अब कब? 2 अक्टूबर के 2 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 20, लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय गणना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। प्रश्न नंबर 23, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चोल वंश का राजधानी से 1 नंबर फिक्स है कि एसएससी एमटीएस में कंफर्म यहाँ आता है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। माफ करिएगा। प्रश्न नंबर 24, भाई सोलर सिस्टम से 1 नंबर तो फिक्स है कि कोई ना कोई शिफ्ट में आता है प्रश्न। कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो मंगल है। शुक्र तो गर्म ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन है। बहुत सारे है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल को यहाँ कहा जाता है। बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को तो टाइटन बोलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तब बाघ है। अब पूछ देगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय बाघ कौन है? तो क्या होगा? सत्यमेवा जयते। भाई बोर्ड हैंग कर रहा है, कैसे दिखाता है। आगे देखते रहिएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में पैसा थोड़ा लगता है यार, बस अंगूठा धरो लाइक हो गया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।